का 19वां सवाल है, देना बैंक एक का ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से है। यदि एक आदमी 3,000 रुपये जमा करता है और उससे 12,000 यानी 1,200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो बताइए उसने पूंजी को कितने समय के लिए बैंक में रखा होगा। हमें समय पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मूलधन कितने दिए पहले इसको लिख लेते हैं। मूलधन कितना, मूलधन कितना दिया है हमें, मूलधन दिया है हमें 3,000। मूलधन दिया है बराबर 3,000 दिया है, तो 3,000 लिख लेते हैं, ये 3,000 हो गया। उसके बाद समय कितना दिया हमें, यानी साधारण ब्याज दिया है हमें, साधारण ब्याज दिया है हमें 1,200 रुपये। तो साधारण ब्याज हम लिख लेते हैं यहाँ पर, साधारण ब्याज, ये सही बोलते हैं इंग्लिश में। साधारण ब्याज कितना दिया है हमें 1,200, तो हम 1,200 लिख लेते हैं, ये 1,200 हो गया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद दर दिया है, दर कितना दिया है 5%, तो दर हम लिख लेते हैं 5%। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि हम इसका एक सूत्र होता है, समय पूछा है तो इसका एक सूत्र होता है, समय बराबर ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू दर होता है इसका समय। तो हम समय पूछा है तो समय के लिए हम इस सूत्र को लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ब्याज इंटू 100 इंटू मूलधन इंटू दर। अब इसी जो फार्मूला है इसी के हिसाब से हम ये प्रश्न को जमाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कितना दिया है हमें, क्या दिया है समय, ब्याज कितना दिया है, ब्याज 1,200 रुपये, ये 1,200 हो गया, और इंटू 100, और मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया हमें 3,000, तो हम मूलधन के नीचे हम 3,000 रखते हैं, ये 3,000 हो गया, इंटू दर हमें दी है 5%, तो हम 5% लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कटेगा उसे हम काटेंगे, जैसे 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गया। उसके बाद ये 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी 40 बार में कट गया। ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 बार में कट गया। और तो उसके बाद क्या किया, 8 ही बचा ना, ये 8% हमारा 8 वर्ष ये हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां सवाल है, राम की पूंजी 6 वर्ष में 496 रुपये हो जाएगी। यदि उसे 4% वार्षिक दर से ब्याज मिले तो बताइए राम के पास वर्तमान में मूल पूंजी कितना होगी। हमें मिश्र धन पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिश्र धन लिख लेते हैं। इसको आपको समझाने के लिए, मिश्र धन बराबर कितना होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो हम क्या करेंगे, मूलधन हमें मिश्र धन कितना दिया हमें, मिश्र धन 496 रुपये, तो 496 लिख लेते हैं बराबर x प्लस x। और फिर क्या बोला है हमें, वर्ष समय कितना दिया है 6 वर्ष, तो हम इसको गुणा के रूप में लिखते हैं 6 वर्ष, और दर दिया है हमें 4%, तो 4% लिखती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हम 100 लगा लेंगे। उसके बाद जो कटेगा हम उसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, 25 बार में कट गया, यहाँ पर बच गया 496, अब ऊपर में 6 बचा और नीचे में 25। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, ये 25 और 6 दोनों मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा टोटल हमारा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 6 31 बच गया, 31 बन गया ये, और ये 25 को हम वैसे ही नीचे उतार लेते हैं। और ये जो 496 है उसे हम लिख लेते हैं 496। उसके बाद हम 31 से इसे काट कर देखेंगे, 31 एकम 31, 31 एकम 31 बचा कितना 8, बचा कितना 8, 31 छक्का, यानी 16 बार में कट गया ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 बन गया, यहाँ पर 25, तो हम 16 गुणित 25 इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, 25 16 400, ये 400 हमारा आंसर बन गया। यही हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को हम कैसे किए हैं बताओ, कि राम की पूंजी 6 वर्ष में 496 रुपये हो जाएगी यदि उसे 4%
कि वार्षिक दर से ब्याज मिले तो बताइए राम के पास वर्तमान में मूल पूंजी क्या है। हम मिश्र धन का एक सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन हम 496 लिखे हैं, x प्लस x। उसके बाद क्या किए हैं कि वर्ष कितना लिखे हैं 6% और 6% लिखे हैं और दर हमें दिया है 4%, तो 4% लिखे। उसके बाद नीचे हम 100 लगाते हैं, उसके बाद 4 से काटे हैं 100 को तो 25 बार में कट गया। उसके बाद 25 को हम नीचे लिखे हैं और 6 को ऊपर लिखे हैं, 496 मिश्र धन लिखे। उसके बाद 25 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 31 मिल गया। 25 को वैसे उतार दिए हैं, 496 को हम 31 से भाग दिए हैं तो 16 बार में कट गया। उसके बाद 16 और 25 दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 400। यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ आएगा तो एक गुणा में होगा ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, प्रश्न को देखकर घबराया नहीं, ये छोटा सा आंसर बन जाएगा इसका। 23वां प्रश्न है, एक किसान साहूकार से 10,000 रुपए उधार लेता है। साहूकार उसे 15% की वार्षिक ब्याज की दर उधार देने को तैयार हो जाता है। 2 वर्ष बाद किसान ब्याज के स्वरूप 1800 रुपए तथा एक बकरी देता है, तो बकरी की कीमत क्या है। हमें बकरी का कीमत पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक मूलधन कितना दिया है हमें, प्रश्न को देखकर घबराए नहीं। मूलधन हमें कितना दिया है, मूलधन हमें दिया है, कितना दिया है, मूलधन हमें दिया है 10,000। तो हम मूलधन के नीचे हम 10,000 रखते हैं, इसे डायरेक्ट भी उतार सकते थे। और दर कितना दिया हमें, दर दिया हमें कितना दिया है, दर दिया हमें 15%। तो हम दर के नीचे 15 लगा लेते हैं, 15% हो गया ये। उसके बाद क्या बोला है कि समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो हम समय 2 वर्ष लिख देते हैं। ये समय हो गया ये 2 वर्ष। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक सूत्र होता है ब्याज का, ब्याज पूछे है ना, तो क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है इसका मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है ना, मूलधन इंटू दर इंटू समय लिख लेते हैं ये, और नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्रश्न के हिसाब से हम ये जो प्रश्न है उसे हम जमाएंगे। मूलधन कितना दिया हमें 10,000, तो हम 10,000 लिख लेते हैं, ये 10,000 हो गया 10,000। और दर कितना दिया हमें, दर दिया है 15%, तो हम 15% लिखते हैं 15%। और समय कितना दिए हैं 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिखते हैं। उसके बाद हम नीचे 100 लगाते हैं। उसके बाद जो कटेगा हम उसे काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर 100 बच गया, यहाँ पर 15 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हम इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 हो गए, ये 15 दूनी 30 और कितना है 2 जीरो यहाँ है, यानी 3,000 हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3,000 में हम यानी कि 3,000 में हम ये 3,000 में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे हम 1800 हमें माइनस करेंगे, 1800 हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये ब्याज इस स्वरूप बोला, तो इसको हमें ये प्रश्न में नहीं निकला होता है, ये 1800 सिर्फ माइनस के लिए ही होता है, जो ब्याज होता है उसी को माइनस करते हैं। तो हम 1800 लिख लेते हैं, ये 1800 माइनस करेंगे, तो 3,000 में हम 1800 माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा 1200, ये 1200, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये जो 1800 है ना, इसको हमें प्रश्न में हल नहीं करना पड़ता है, इसे सिर्फ माइनस करने के लिए होता है। इसे एक बार और समझ लेते हैं कि हमें मूलधन दिया है 10,000 और दर दिया है हमें 15% और समय दिया है 2 वर्ष। उसके बाद ये ब्याज का एक सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय और नीचे में 100। अब ये फार्मूला है, इसी के हिसाब से ये प्रश्न को हम रखते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है उसको हम इधर लिख लिए हैं, जो मेन जो टॉपिक है उसे। उसके बाद क्या किया है, मूलधन हमें दिया है 10,000, तो 10,000 रखे हैं और दर कितना दिया है हमें 15,000, तो 15,000 रखे। फिर समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिखे हैं और नीचे 100 है तो 100 लिखे। उसके बाद क्या किया है,
जो कटता है उसे हम काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर 2 बच गया, 15 बच गया और 100 बच गया। 2 15 में 30 होता है तो 30 लिखे ये, और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार लिए, यानी 3000 बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, 3000 में हम जो ब्याज है, जो 3000 है उसमें हम ब्याज को घटाए हैं, यानी 3000 में 1800 घटाए तो 1200 प्राप्त हुआ। यही हमारा